गुलाब के फूल है दीदी और अपने ही बाबा के सेंटर के बगीचे के फूल है जी मैंने लिए। स्वीटार स्वीटार दीदी बोलते मैं आरती उतार रही हूँ फूलों से आपकी। गीत बजाओ ना। नहीं भाई आरती मत उतारिए। आरती तो देवी देवताओं की उतारी जाती है। बाकी हाँ फूल हम थोड़ा एक स्वीकार कर सकते हैं। आपका स्वागत हो रहा है दीदी जी। शांति। आज हम सबके बीच में नलनी दीदी जी उल्लासनगर की देवी फुलवाड़ी को ज्ञान रत्नों से सींचने के लिए पधारे हैं। दीदी जी आपका बहुत 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 दिल की गहराइयों से आदरणीय दीदी की तरफ से समस्त उल्लासनगर के देवी परिवार की तरफ से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और उसके बाद में वैसे तो दीदी जी को सभी पहचानते ही हैं। अमृत वेले योग के बाद में 4:45 बजे पीस ऑफ माइंड पे दीदी के द्वारा बाबा की अमृत वाणी सुनते हैं। परंतु फिर भी संक्षिप्त में परिचय देने के लिए मैं परमानंद भाई को इनवाइट करती हूँ कि परमानंद भाई दीदी जी का परिचय दें। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत स्वागत। ओहो परम सौभाग्य हमारा कि आज उल्लासनगर की भूमि पर आपकी दृष्टि पड़ी है और आपके अमृत वचन भी, उसकी वर्षा भी, जो स्थूल वर्षा है उसके साथ साथ ज्ञान की वर्षा भी होने जा रही है। तो ये तो आज उल्लासनगर का परम सौभाग्य है। तो आज उल्लासनगर की बात निकली है तो मुझे अभी एक सेकंड में याद आया दीदी जी, आज उल्लासनगर शहर का बर्थडे है। आज उल्लासनगर शहर का फाउंडेशन जो है वो 8 अगस्त को पड़ा था और पूरा शहर आज जन्मोत्सव शहर का मना रहा है। और ये ड्रामा में पता नहीं क्या नून थी, कभी सोचा नहीं था कि आज के दिन ही ज्ञान वर्षा करने के लिए और अपने वाइब्रेशन और शक्तियाँ इस शहर को देने के लिए बाप दादा ने ड्रामा में आपको विशेष आपका पार्ट चुना है दीदी जी। ये शहर का परम सौभाग्य है। और आज इस ब्राह्मण परिवार में कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। तो उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी जानकारी, क्योंकि सूर्य के लिए क्या कहना, सूर्य का अपना प्रकाश ही उसका परिचय है। तो आप जैसी महान विभूति जो इस यज्ञ की आधारशिला, आधार स्तंभ आदि रत्नों में गिनी जाती हैं। और ये तो मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र और बॉम्बे का भी ये परम सौभाग्य है कि बाप दादा ने आप ऐसी महान विभूति, महान आत्मा को, जिनका यज्ञ में इतना महान रोल, बड़ा श्रेष्ठ रोल रहा है, आधार स्तंभ बनकर आप यज्ञ के सामने रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र में हम सब के बीच में आप जैसी महान विभूति, महान आत्मा हम सबके साथ में हैं। तो ये हमारा परम सौभाग्य है। वैसे हमारी आदरणीय दीदी जी के लिए मैंने थोड़ा सा पढ़ा
कि हमारे आदरणीय दीदी जी 14 वर्ष की आयु से बाल्यकाल की अवस्था में ही बाबा की इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े और 16 वर्ष की आयु किशोर अवस्था में ही हमारी आदरणीय दीदी जी इस यज्ञ में पूर्ण रीति से समर्पित हो गए। करीबन 65 वर्षों से दीदी जी ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और अपनी तपस्या द्वारा अनेक आत्माओं का जीवन बना रहे हैं। मैंने एक बात पढ़ी कि जो पूरे भारत पूरे विश्व में हमारी टीचर्स बहनें जो विशेष ट्रेनिंग लेने के लिए टीचर बनने के लिए माउंट आबू मधुबन में आती हैं, ऐसी बहनों को भी टीचर बनाने के लिए विशेष आपको बाप दादा ने यज्ञ ने निमित्त बनाया है और आप विशेष उनको ट्रेनिंग देकर उनको सेवा के लिए प्रेरित करके उनकी बनाते हैं और भेजते हैं। और आपने करीब करीब 5 पुस्तकें भी उसके लिए लिखी हैं, जिसमें से एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी पुस्तक भी बहुत सभी पढ़ते हैं प्यार से और सीखते हैं। तो ये आपका विशेष यज्ञ में रोल रहा है। आप देश विदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती हैं, उसमें भी आप प्रमुख वक्ता के रूप में अपनी सेवाएं सदैव देते हैं और देते रहे हैं। साकार बाबा की आपने पालना ली हुई है, बाबा की प्यार की दृष्टि आपके ऊपर रही है, जो हमेशा बाबा मुरलियों में कहते हैं बच्चे हियर नो इविल सी नो इविल। जो 3 बंदरों की कहानी उसमें भी विशेष बाप दादा ने आपका चित्र कैलेंडर के रूप में छपवा कर आपको आगे रखा। तो आपके लिए क्या कहने, आपकी बस एक शब्द कहूँगा कि आप इस यज्ञ के आधार स्तंभ हो, आधारशिला हो और हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम सब के बीच में आप ज्ञान अमृत की वर्षा करेंगे। मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आज का जो टॉपिक है त्याग, तपस्या और सेवा, जो कि आपके जीवन से ही दिखाई देता है, वो हम सभी ब्राह्मण परिवार के आगे रखें। ओम शांति। 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठ फिर हम दीदी जी के अनमोल वचनों का लाभ लेंगे। तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा, शिव पे हो गया तू बलिहार, शिव पे हो गया तू बलिहार। ब्रह्मा तेरे तन मन ने, ब्रह्मा तेरे तन मन ने विश्व का किया उद्धार, विश्व का किया उद्धार। तेरा तेरा कहते बाबा, तेरा तेरा कहते बाबा। त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का, त्याग तेरा बन गया लक्ष्य इस जहान का। तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का, तेरे तप ने कर दिया पावन मन इंसान का। दिन रात की तेरी सेवा, दिन रात की तेरी सेवा, करे आत्मा का निखार,
आत्मा का निखारते। ओम शांति। दीदी जी, जो आज का विषय है त्याग, तपस्या और सेवा, वर्तमान समय जो चल रहा है, तो हम ब्राह्मणों के त्याग, तपस्या और सेवा की रूपरेखा में और क्या नवीनता लाएं और उसको किस रीति से निखारें, ये सुंदर अनुभव युक्त वक्तव्य हम आपके द्वारा सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। मीठे मीठे बात हम बच्चों को इतना सर्व बातों का सर्व रूपों से और वह भी प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है। प्रैक्टिकल ज्ञान में ये कहती हूँ कि शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, उन्होंने ज्ञान के स्वरूप को कैसे हम अपनी नजरों से देखते हुए, अर्थात वो एक मिसाल जो ज्ञान को धारण करके इस जगत में मिसाल बन के चले, तो वो थे ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा पूर्ण रूप से तेरा तेरा कहकर वो तेरा बन चुका, यानी बाप समान बने। तो बाप समान उनके अंदर सारे गुणों ने प्रवेश किया। क्यों प्रवेश किया? क्योंकि उन्होंने अपने मेरेपन का त्याग कर दिया। सबसे बड़ी बात, कुछ भी उन्होंने मेरा अपने पास रखा नहीं। क्या देह मेरी, क्या घर मेरा, क्या धन मेरा, क्या संपत्ति मेरी, क्या मित्र संबंधी मेरे, क्या मेरा धंधा, क्या मेरी ऑफिस, क्या मेरी कमाई, क्या मेरा बैंक बैलेंस, क्या पीछे मेरे पोतरे दोतरे खावे उसके लिए मैं जमा करूं, या फिर जो कुछ भी उन्होंने बंगला बनाया, चाहे मोटरें रखी, चाहे सुख सुविधा के जितने भी विज्ञान ने आज हम लोगों के पास साधन दिए हैं, तो उस समय के जितने भी सुख सुविधा के साधन थे, सभी साधनों का बाबा ने एक सेकंड में स्वार्पण करके प्रभु को अर्पण कर दिया। आप सभी ने बाबा की इस अलौकिक जीवन कहानी की ये बातें अवश्य सुनी होगी, सुनी नहीं होगी तो पढ़ी होगी, और यदि दोनों में से कुछ भी नहीं किया तो आप अवश्य सुने, और उसकी किताब छपी हुई है, आप अवश्य पढ़ें। तो ब्रह्मा बाबा ने तेरा तेरा कहकर वो उसका ऐसा बन गया जो प्रभु उसमें प्रवेश कर गया। प्रभु ने प्रवेश करके उसको संपूर्ण अपना बना दिया, क्योंकि समर्पणमयता प्रभु को प्रिय है। इसीलिए आज भी बाबा हम बच्चों को मुरलियों के अंदर रोज रोज और अनेक बार यही कहते रहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। बार बार इसी बात का अभ्यास करो, क्योंकि यही अभ्यास हमको अंत में काम आएगा। अगर हम इसके बहुत काल के यानी बहुत समय के अभ्यासी होंगे, तो हमको समय पर इस धारणा की मदद मिलेगी। आज बाबा के सामने कई समस्याएं आई, कई परिस्थितियां आई, परीक्षाएं आई, सब पहली बार, परंतु हम बच्चों के आगे अनेकों के अनुभव हैं, अनेकों के अनुभव के खजाने हम सभी ने सुने, पढ़े, देखे, और ऊपर से शिव भगवान उवाच ब्रह्मा बाबा के द्वारा
तो हम लोगों को रोज रोज बाबा ये पढ़ाई भी पढ़ाते। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने एक बार मुरली के अंदर कहा था कि आज दुनिया के अंदर कितनी परिस्थितियां निर्माण हुई हैं जो प्रैक्टिकल में आज भी हैं। वर्तमान हम देखते हैं तो कैसे प्रकृति के तत्व अपना रूप दिखा रहे हैं। प्रकृति की नाराजगी कहो या प्रकृति की तमो प्रधानता कहो या फिर मनुष्य आत्माओं की अपवित्रता का प्रभाव कहो, आज प्रकृति अपना रूप दिखा रही है अपने पांचों ही तत्वों के द्वारा। तो मैं बता रही थी कि कोरोना की बीमारी में आज ये जो भी निशानियां, उनके आदती तो हम लोग होते नहीं हैं। अब जो लोग आदती हैं एकांत में बैठने के या फिर अकेले में रहने के या फिर कोई भी बातचीत है तो धीमी आवाज में बोलना या हर एक के साथ मिलजुल करके चलना, परंतु समय आवे तो संगठन से यदि दूर भी हैं तो भी वो खुशी में रहे और अकेले में अपना टाइम पास करना, समय को सफल करना। तो ये सब जिन्होंने अपने जीवन के अंदर गुणों को अपनाया है उन्हों को तो इतनी तकलीफ नहीं होती। वह तो अपना समय कैसे भी करके जो भी 7-8 दिन या 14-15 दिन या 21 दिन जो उनको मिलते हैं वो अपना अपने कार्य में अपने मन के अंदर शुद्ध विचार, सकारात्मक विचार या फिर ऐसा चिंतन मनन करके और अपना समय को व्यतीत करते हैं। परंतु अभी हमें आज ये जानना है कि हम क्या त्याग करें ऐसे समय पर। तो हमें ऐसे समय पर मैंने देखा अक्सर सभी इतना अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं, संकल्प व्यर्थ चलाते हैं। तो हमको अपना खजाना संकल्पों का, समय का और अपने ज्ञान का और अपने वचनों का वो व्यर्थ नहीं गंवाना है। अक्सर सभी आपस में बस यही बातें करते हैं, कोरोना ये हुआ, कोरोना में वो हुआ, कोरोना ऐसा, कोरोना वैसा, फिर यहाँ कोरोना ज्यादा है, यहाँ कम है। न्यूज में देखते रहते बार बार कोरोना के समाचार सुनते रहते हैं, बार बार वर्णन करते रहते हैं। तो ये व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, फिर सुनाना, सुना करके दूसरों को भी ये समय व्यर्थ करना, दूसरों का भी ये हमको त्याग करना बहुत आवश्यक है। हम ब्राह्मणों को तो खास इन व्यर्थ संकल्पों से स्वयं को मुक्त रखना है और हमें किसी को भी ऐसे समय पर याद नहीं करना है। अगर हम ऐसे व्यर्थ बातें करते रहेंगे, व्यर्थ सोचते रहेंगे और व्यर्थ दूसरों को सुनाते रहेंगे तो हमारा भी समय व्यर्थ जाता है, संकल्प व्यर्थ जाते हैं और हमारा व्यवहार भी व्यर्थ होता है, जिसमें हमारी कमाई भी नहीं होती। तो इसीलिए हमको वर्तमान समय को देखकर ये त्याग करना सीखना है। दूसरा, ये समय कहता है कोरोना की बीमारी में हमें सहनशील बनना पड़ता है। हमें इतना सहन अकेले अकेले करना पड़ता है। तो जो बाबा की याद में बाबा के साथी को, बाबा को साथी बनाकर जो बाबा के साथ रहे हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा के हाथ में यानी श्रीमत पर चलते हैं, उनको बाबा की याद रहती है और वह योग में नित्य नवीन नवीन प्रयोग करते हैं। क्योंकि याद ही वो साधना है, उससे ही हमें सिद्धि प्राप्त होती है, जिस सिद्धि से हमें बाबा के इशारे कैच होते हैं। हम योग में रहते हैं तो हमें बाबा की
टचिंग भी होती है, कैचिंग भी होती है, और हमारा समय भी नष्ट नहीं होता और हमको ताकत मिलती है। ये बल, ये ताकत हमें धैर्यवान बनाता है, हमें धीरज धरना सिखलाता है। ये ताकत हमें सहन करना सिखलाती है। ये ताकत हमें समाना सिखलाती है। ये ताकत हमें चुप रहना, मौन में रहना, एकांत में रहना, अपने से बातें करना, मीठे मीठे बाप दादा से बातें करना, ज्ञान का मनन चिंतन करना, ये सब बातों में ये योग का बल हमें बहुत मदद करता है। और फिर कोरोना को भगाने में भी मदद करता है। हाँ, हमारा योग हमें इस बीमारी से दूर रखता है। फिर तप क्या करेंगे? तप भी तो यही करेंगे कि हम पत रखेंगे। किसकी पत रखेंगे? तप को उल्टा करो तो पत रखना। हमको पत रखनी है बाबा की। हम कैसे बाबा की पत रखेंगे? हम ऐसे कर्म करेंगे, हम ऐसी चलन चलेंगे, हमारी चाल चलन कर्म संकल्प बोलना इतना रहे, इतना मीठा रहे, जो बाबा कहते हैं सभी को बाप का साक्षात्कार हो। ये न कहे कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी वाले ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, परंतु इनकी चाल देखो, इनकी चलन देखो, इनकी वाणी देखो, इनके कर्म देखो, ये क्या करते हैं। तो हमें हमारी चलन को भी तप समझकर हमारे चरित्र को ऊंचा उठाना है। हमें महान बनना है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण महान थे और उनको बनाने वाले हमारे मीठे मीठे बाबा तो सबसे महान के महान है। तो इसीलिए हमें ये तप करना है, अपनी पत रखनी है, माना हमारे से उनको बाबा का साक्षात्कार होवे, हमसे सेवा होवे, ना कि डिसर्विस होवे। हमारी चलन उनको दुआ देने से मजबूर करे। हम ऐसा उनको सुख के बोल बोले, हम ऐसा उनको आश्वासन दे बीमारी में कि उनको अंदर में बल मिले, ताकत मिले, अंदर में हिम्मत आवे और बीमारी का सामना वह भी सहज कर सके। ऐसे नहीं हम उनको और भी घबरा दें, अरे आपको कोरोना हो गया, अरे इनके नजदीक कोई मत जाना, अरे इनका तो ऐसे करना, अरे इनको वैसे करना, इनके समीप नहीं रहना, इनके पास नहीं ये करना। ये सब बोल न बोलकर और उस व्यक्ति को ढाढ़स बंधाना, हिम्मत बंधाना, धैर्य बंधाना कि नहीं ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, आप सिर्फ नियमों का पालन करो। तो हमें सेवा क्या करनी है? स्व की सेवा करनी है। क्या सेवा करेंगे हम? सेवा वर्तमान तो यही समय की मांग है कि आप जो नियम गवर्नमेंट ने बताए हैं उसमें अलबेले ना बने। हम कहे घड़ी घड़ी कौन हाथ धोएगा, घड़ी हम थोड़ी कहाँ किसी को हाथ लगाया है, हमने तो कहीं हाथ नहीं लगाया, हम कहीं गए नहीं, हम तो घर में ही बैठे हैं। ऐसे हम कई प्रकार के बहाने, जैसे क्लास में न पहुंचने के बहाने करते, धारणा नहीं करनी है तो हम अनेक बहाने सुनाते बाबा को। ऐसे हम ये नियमों का पालन नहीं करते बराबर, तो हम भी कई प्रकार के तर्क वितर्क की बातें, कई ऐसा डिबेट हम करते रहते हैं कि हम बहुत नियमों पर जैसे चलते हैं या हमको चलने की आवश्यकता नहीं। तो हमको हाथ भी रोज बार बार धोने हैं, बार बार पानी पीना है तो गर्म पानी ही पीना है, और हमको मास्क तो बिल्कुल मुख से हटाना नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना, मुख में मुलेड़ा डाल दो या मुख पर हर्षित मुखता रहे, तो ये हर्षित मुखता का मास्क या फिर कहो तो मुख में मुलेड़ा, ये दोनों चीजें। अगर मुख में मुलेड़ा है, मास्क पहना हुआ है, तो बोलना जमेगा नहीं, जमेगा नहीं तो आप ऑटोमेटिकली चुप रहेंगे। परंतु ये न कहें
कि हमको बोलना जमता नहीं, इसीलिए हम मास्क नहीं लगाते। हमको मास्क लगाते हैं तो घुटन होती है, बोलने में तकलीफ होती है, हमारी सांस घुटती है। भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने हम करते हैं मास्क लगाने के लिए। नहीं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, किसी भी बात में ये कारण मत दो। हम समाधान स्वरूप हैं, हम समस्या स्वरूप नहीं हैं। इसीलिए हम समाधान करें। हमें जो नियम के हिसाब से जो भी बातें बताई गई हैं, सिखाई गई है, वो हम करें। बाबा कहते हैं तुम विदेही आत्मा हो, तुम विदेही बाप की संतान हो, इसीलिए विदेही स्थिति में स्थित रहकर मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का विनाश होगा। तो अगर हम विकर्म करना नहीं चाहते या हमसे कोई विकर्म न हो तो हम क्या करते हैं? विदेही स्थिति का अनुभव करते हैं या अभ्यास करते हैं। अब विदेही स्थिति माना क्या? देह सहित देह के सभी मित्र संबंधियों से और इस दैहिक दुनिया, उनके सभी आकर्षणों से हम अपने को जितना मुक्त रख सके, जितना दूर रख सके, जितना हमारे और पुरानी दुनिया के बीच अंतर बना सके, अंतर रख सके, उतना हम अपने को बचा सकते हैं। तो बाबा ने हमको युक्तियां बताई कि हम कैसे पुण्यशाली आत्मा बने, कैसे हम पापों से मुक्ति को प्राप्त करें। तो ये हमको डिस्टेंस जो सिखाया गया, डिस्टेंस भी हमको यही करता है, कहता है, और डिस्टेंस भी हमारा यही फायदा करता है कि हम सबसे दूर रहें। कैसे दूर रहें? वो तो कहते हैं हम 6 फुट या 3 फुट या 6 हाथ की दूरी रख करके हम रहें, वहीं से बात करें, वहीं से मिले, कोई भी एक दो को स्पर्श ना करे। बिल्कुल, कितनी अच्छी बातें आज बाबा भी हमें कहते हैं। कोई भी देहधारी की याद हमारे मन, बुद्धि, स्वभाव, संस्कारों को स्पर्श न करे, अर्थात प्रभावित न करे। हम जब प्रभावित हो जाते हैं तो हम उन्हीं व्यक्तियों को याद करते रहते हैं। तो ये दूरी हमें सिखलाती है कि हम पुरानी दुनिया, पुराने मित्र, संबंधी सभी को बुद्धि से भुलाएं। इसका मतलब ये नहीं, बाबा कहते हैं कि उनको भुला दो, उनको छोड़ दो। माना हम उनको छोड़ने के लिए उनके मुंह पर ही उनको ये कहें कि आप हमारे कुछ नहीं लगते हो, आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं, आप भी आत्मा हो, हम भी आत्मा हैं। इसलिए हम मुंह पे उनको नहीं कहेंगे कि हम आपके कोई नहीं, आप हमारे कोई नहीं। नहीं, वो हमारे लौकिक में जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र संबंधी हैं, वैसे वो हैं। और उस संबंध का उन्हें रिस्पेक्ट भी हमें पूर्ण रीति से देना है। आज हम देखते हैं कई साधु संत सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, उन्होंने त्याग किया। तो उन्होंने क्या त्याग किया? उन्होंने तो ये दैहिक संसार, लौकिक संसार का त्याग किया। वो कि उन्होंने क्या किया? अपने पत्नी को, बच्चों को, लौकिक घर को, लौकिक धंधे को, लौकिक संपत्ति को, इन सब को छोड़ करके वो चले गए। लेकिन बाबा तो हमें इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ा था। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, घर गृहस्थ में ही रहो, अपने मित्र संबंधियों के साथ रहो, उनके बीच रहो, और क्या करो? सिर्फ कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहो और मुझे याद करो विदेही बनकर। उनके साथ दैहिक संबंध में
दैहिक संबंधों का प्रभाव या देह का प्रभाव, उस प्रभाव में मत आओ। दैहिक प्रभाव में आएंगे तो देहधारी याद आएंगे। फिर जब योग में बैठेंगे, याद में बैठेंगे, तो हमको देहधारियों का स्पर्श होता रहेगा। कभी माँ याद आई, कभी पिता याद आए, कभी भाई याद आया, कभी बहन याद आई, कभी कोई याद आएगा, कभी कोई याद आएगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं आंखों से भी पुरानी दुनिया के आकर्षणों को देखो मत। नहीं तो वो भी देखना माना स्पर्श करना। वो अगर हमने देखा तो हमको अंदर स्पर्श करेगा, प्रभावित होंगे, तो हमसे वह आकर्षण छूटेंगे नहीं। हम कहेंगे चीज तो बहुत अच्छी है तो मुझे चाहिए। और चाहिए जैसे ही कहा तो ये चाह क्या करती है, हमारी राह से हमें दूसरी राह पर ले जाती है। हम अपनी मंजिल से बिछड़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही कानों से भी हम इस पुरानी दुनिया की जो भी व्यर्थ बातें हैं, वर्तमान समय कोरोना की बातें, विनाश की बातें हो रही है, विनाश हो रहा है, यहाँ नदी में पूर आया, वहाँ समुद्र उछला, इतने लोग ऐसे हैं वैसे, विनाश की बातें, नुकसान की बातें, नकारात्मक बातें, हम वो ना सुने। क्योंकि विनाश की बातों को सुनकर हमें बुद्धि में क्या आता है, हमें बुद्धि में ये नहीं आता कि हम बाबा को याद करें। ये घटनाएं हमारे साथ भी घट सकती है, परंतु बाबा ने देखो हमें कितना ज्ञान देकर, बेहद का सत्य ज्ञान देकर, कितना हमें बाबा ने फर्स्ट क्लास स्थिति बनाना सिखा दिया है। बाबा ने क्या सिखाया? बाबा ने कहा गर्भग्रस्त में रहो, कमल पुष्प समान रहो, अपनी स्थिति हर्षित मुख बनाओ। कैसे बनेगी? गुणों से और श्रेष्ठ कर्मों से, जो हमको करना बाबा ने सिखाया। फिर बाबा ने मन से निश्चिंत होना भी सिखाया। कैसे निश्चिंत बनो? क्योंकि जो निश्चिंत होगा वो निश्चय बुद्धि भी होगा, और जो निश्चय बुद्धि होगा वो विजयी होगा। तो विजयी के चेहरे पर क्या होगा? विजयी मुस्कान होगी, वो हर्षित मुख रहेगा, उसको किसी भी विषय विकार हराएंगे नहीं, वो उनके ऊपर विजय प्राप्त करेगा। तो हम ना आंखों से ऐसी बातें देखें, न कानों से ऐसी बातें सुने, और ना ही मन से हम उन बातों का चिंतन करें, ना हम मनन करें। परंतु हम जब याद में बैठें तो किसी भी देहधारी को भी हम याद न करें। हमारा ये अभ्यास पक्का होना चाहिए। यदि ये अभ्यास हमारा पक्का नहीं, तो जब अंत समय आएगा तो हमारी स्थिति क्या होगी? अगर हमने किसी और संकल्प में देह का त्याग किया तो हम दुर्गति को प्राप्त होंगे। एक कहानी सुनाते हैं कि एक सेठ था, उसने सुना कि अंतिम समय यदि प्रभु के स्मरण में शरीर छोड़ते हैं, देह त्याग करते हैं, तो हमारी सदगति होती है। तो उसने क्या किया? अपने उसके 3 बच्चे थे, उनके नाम उसने देवी देवताओं के नाम पर ही रख दिए। एक का नाम रखा राम, एक का रखा कृष्ण, एक का रखा मोहन। जब वो बुजुर्ग बीमार पड़ा तो तीनों बच्चे उनके सामने उनको बुलाया। उनको देखकर वो प्रभु का स्मरण करने लगा, क्योंकि तीनों के नाम इष्ट देवता के नाम से थे। वो बहुत बड़ा धनवान था, धंधा बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा दुकान था, बहुत बड़ा विस्तार था। लेकिन उनको देखते देखते अचानक उसको क्या संकल्प आया? उसने तुरंत कहा कि अरे दुकान पे कौन बैठा है? तुम तीनों अगर यहाँ आ गए हो तो दुकान का ध्यान कौन रख रहा है? जैसा उसने वो बोला, सोचा, और उसकी आत्मा देह से निकल गई। यानी अंतिम सांस उसका दुकान और धंधा ये सोच करके निकला।
इस संकल्प से निकला। अब आप सोचिए उसकी गति क्या हुई होगी। ऐसे ही एक दूसरी कहानी सुनाते हैं कि एक बुजुर्ग था, उसके बच्चे का नाम था नारायण। अब उसने सत्संग में सुना था कि अंतिम समय यदि नारायण की स्मृति होती है, यानी प्रभु का स्मरण होता है, तो हमारी सद्गति होती है। तो उसने सोचा कि प्रभु का स्मरण, अब जिसने पूरी जिंदगी प्रभु का स्मरण नहीं किया, कुछ समय से भी प्रभु का स्मरण नहीं किया, अब उसको अंतिम समय में प्रभु कैसे याद आएगा। जिसका स्मरण वो अधिक करता रहा जीवन के अंदर, तो अंतिम समय पर भी उसको वही व्यक्ति याद आने लगी। तो उसका जो बच्चा था जिसका नाम था नारायण, तो उसको उस बच्चे की स्मृति हुई और उसने कहा, वो बच्चा दूर था, समीप नहीं था, तो उसको नारायण की स्मृति हुई, तो उसने नारायण की रट लगा दी कि मेरे नारायण को बुलाओ। नारायण नारायण कहाँ है, नारायण नारायण करते उसने देह का त्याग किया। भगवान तो भोलानाथ है। भोलानाथ ने देखा कि ये तो नारायण नारायण बोलते इसने शरीर छोड़ा है, तो उसको स्वर्ग के यमदूत लेने आए और उसको स्वर्ग में लेके गए। तो देखा आपने प्रभु स्मरण का प्रभाव। तो बाबा भी कहते हैं अंत समय जो बाबा की याद में शरीर छोड़ेगा, वो गति सदगति दोनों को प्राप्त होगा। तो ये स्व की सेवा करनी है। क्या सेवा करनी है? तपस्या। तपस्या ऐसी करनी है जो हमें अंत में, यानी मुझे, स्व को, मुझ आत्मा को एक पिता परमात्मा की ही याद आए, एक नामी मैं बनी रहूं, एक मेरा बाबा दूसरा न कोई, और इकोनॉमी। अब जिसको बहुत सुख सुविधा के साधनों की आदत है, वो सुख सुविधा के साधन जब नहीं मिलते हैं तो वो जीवन उसको असुविधाजनक लगता है और उस असुविधाओं के कारण वो व्यथित रहता है, दुखी रहता है। तो हमें इतनी सुविधाओं की आदत भी नहीं डालनी है। अगर सुविधाएं हैं तो हमें उन सुविधाओं के बीच में भी इकोनॉमी का संस्कार छोड़ना नहीं है। हमारी सादगी का त्याग नहीं करना है। हमें अपनी सादगी, इकोनॉमी और समय कहता है योगी का लक्षण क्या है। तपस्वी अपने तप की सिद्धि कब प्राप्त कर सकता है, कब करता है? जब उसके अंदर मन वचन कर्म से पवित्रता है। वो पांचों ही विषय विकारों में मुख्य तो काम विकार के ऊपर वो विजयी होता है, बाकी अन्य विकारों के ऊपर भी वह सदैव अटेंशन रखता है और अटेंशन के साथ साथ वो जागृत रहता है। तो हमें भी त्याग करें, तो हम अपनी सादगी का त्याग न करें, गुणों का त्याग न करें, हमारी शक्तियों के भरने का जो समय है उस समय का हम त्याग न करें, अर्थात उस समय पर हम दूसरों के साथ व्यस्त न हो जाएं। हम अमृत वेला, फिर हमारी पढ़ाई का समय, फिर हमारा बीच में फिर से बाबा को याद करने का समय, ट्रैफिक कंट्रोल का समय, या शाम को, निमा शाम को फिर से बाबा को याद करने का समय, रात्रि को सोते समय बाबा की गोद में सोने का समय, ये सभी समय हम बाबा के लिए रखे हैं। हम बाबा को याद करें, बाबा के पास जाएं और हमारी विदेही स्थिति का अभ्यास हम निरंतर करें। ऐसे नहीं कि हमको दुख आया तो बाबा को याद किया, नहीं। बाबा ने देखो हमें कितनी अच्छी धारणा करा दी कि जो कुछ भी देख रहे हो वो पहले भी हो चुका है, अब भी हो रहा है और कल्प के बाद भी होगा।
तो हमारे लिए तो नथिंग न्यू है। इसीलिए कोई भी बीमारी का, महाभारी बीमारी जो मृत्यु के भय को लेकर के आई है, डरो नहीं, निर्भय बनो और सत्यता की शक्ति को धारण करो। सत्यता ये है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। इसीलिए मुझे क्या करना है, भय से अपने को मुक्त करके और नथिंग न्यू का पाठ पक्का करते हुए हर्षित मुख रहना है। नथिंग न्यू सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भय से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये बातें तो अनेक बार कल्प में होती आई है, हम देखते आए हैं और हम इन बातों के साथ चलते भी आए। तो इसीलिए हम त्याग करें तो क्या त्याग करें वो मैंने बताया, तप करें तो कौन सा तप करें वो भी बताया, और सेवा करें तो कौन सी स्व की सेवा करें और दूसरों की भी क्या सेवा करें, उनको भी ये सभी पाठ पक्के कराएं। जो नियम गवर्नमेंट ने बताए हैं उन नियमों पर चलने का उनको भी पक्का कराएं। और हमारी पांडव गवर्नमेंट के जो बाबा हैं उन्होंने हमें जो नीति नियम पवित्रता के लिए, पवित्र दुनिया के लिए सिखाए हैं, हम भी बाबा के उन नियमों को, कायदों को, मर्यादाओं को तोड़े नहीं। अभी तो समय मिला है तो हम अच्छी तरह से उस समय को सफल करें, खूब तपस्या करें। और आपको देखो मिला भी कौन है, हाँ, तो हम ये सब करके अपने समय को सफल करें, अपने जीवन को सफल करें, बाबा की याद में रहकर अपने विकर्मों का विनाश करें और कोई नया विकर्म न करें। इसीलिए आपके पास कौन है, देखो सोम बहन, सोम रस कहते हैं, सोम रस देवताएं पीते थे, तो हम ही तो हैं वो देवी, हम ही तो हैं वो जो कि अभी ब्राह्मण जन्म में है और हम ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं। तो हम अभी से अमृत पान करें, यानी ज्ञान का अमृत पिए, योगामृत पिए और सेवा की दुआएं सभी से प्राप्त करें। और फिर पुष्पा बहन का नाम है पुष्प के ऊपर, तो पुष्प कमल पुष्प, बाबा ने कहा तुम्हें कमल पुष्प समान इस पुरानी दुनिया में, इस विनाश होने वाली पुरानी दुनिया के बीच में और इस प्रकृति के तमो प्रधान पांचों तत्वों के बीच में, विषयी विकारियों के बीच में, भ्रष्टाचारियों के बीच में आप सभी को रहना है। और फिर रहते हुए स्वयं को श्रेष्ठाचारी बनाना है, सदाचारी बनाना है और फिर ऐसे लोगों को दान भी करते रहना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। तो हम दाता के बच्चे क्या करेंगे, सभी को हम ज्ञान दान, गुण दान, शक्ति दान, समय का दान, सकारात्मक शुभ विचारों का, संकल्पों का दान करेंगे। तो हम दान ही दान करते रहें, देते रहें। अब हम लेवता नहीं है, लेवता का पाठ हमारा पूरा हुआ। अब हमारा आशीर्वाद देने का टाइम आया, वरदानी बनने का टाइम आया। हाँ, बेहद के सन्यासी हैं, तो सन्यासियों से लोग क्या करते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो अब सचमुच ही बेहद के सन्यासियों को, आप सब राज ऋषियों को क्या करना है, इस पुरानी दुनिया की पतित दुखी भोगने वाली सर्व प्रकार की भोगना, देह की, संबंधों की, शारीरिक बीमारियों की, प्रकृति के तत्वों की, सभी क्षेत्रों के जो भी भ्रष्टाचार चल रहे हैं उन सभी की, जो बिचारी दुखी आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं हैं, उनको अपनी शक्ति देनी है, अपने गुण देने हैं और उनको आशीर्वाद भी करना है, उनको वरदान देने। तो सुना सभी,
वरदानी मूर्त आत्माएं उल्लासनगर की और उल्लासनगर के आसपास जितने भी उल्लासनगर सब जोन के सभी सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र और गीता पाठशालाएं या कई छोटे ऐसे और भी क्लासेस के स्थान जहाँ जहाँ से आप सभी ये सुन रहे हो, आप सभी सुन करके और बाबा कहते हैं ऐसे अभी वरदानी मूर्त बने और त्यागी बने, तपस्वी बने और क्या बने, स्वसेवा से विश्व का परिवर्तन करें। अच्छा, ओम शांति। देखो अभी मैं भी आप सभी का करके 30 को करके 30 जो फूल है उनसे आप लोगों विविध फूल है और उन फूलों से फूल सोमबेन ले और उन फूलों से ले रही है। सोमबेन आप भी लो, सोमबेन ले रही है। पुष्पाबेन आप भी लो, भाई बहन सभी, क्योंकि बहुत भाई बहन सभी थैंक यू दीदी, सभी थैंक के यू। लिए, क्योंकि बहुत सारे फूल रखे हैं। अच्छा ये सभी के लिए और भी लाए हैं। अच्छा आप लोगों के लिए और भी लाए हैं कि मैंने आप लोगों के लिए दाढ़ी श्रीफल है, संतरा दाढ़ी पेड़ संतरा मौसम्बी। दीदी मिल भी रहे हैं और और खा भी कहते लिया। हैं बस श्रेष्ठ करो, अभी कोरोना में बस कभी श्रेष्ठ कर्म करो, अभी कोरोना में कभी श्रेष्ठ कर्म करो, ध्यान रखो विविध फल। और अभी बोलो क्या है विविध फल। आज अभी बोलो क्या है, आज आप लोगों के लिए रक्षाबंधन का, आप लोगों के लिए रक्षाबंधन का, क्योंकि हमको बताया कि आप रक्षा हमको बताया मनाएंगे कि आप रक्षाबंधन भी मनाएंगे। ये देखो हम भी आप फूल राखी स्लोगन फूल सब लेकर के स्लोगन ये लेकर के राखी ये तिलक फूल खी और ये स्लोगन फूल। तो मैं अभी आप लोगों को क्योंकि मैं आपके पास आई हूँ तो मैं सोमबेन प्यारी प्यारी मीठी मीठी पालनामयी ममतामयी माँ सभी उल्लासनगर निवासी प्रिय माँ हमारी सखी तिलक लगा रही हूँ। आप ढाल प्रदेश आगे करो। जी जी दीदी, लगा तिलक भी लगा, राखी भी बांध रहे आपके हैं। बदली में अभी विष्णु बहन को करती हूँ। जी 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 दीदी, हमें भी लग रहा है तिलक। अभी आपके लिए दीदी राखी हाथ दीदी को पहनाऊंगी, दीदी को पहनाऊंगी। हाँ बहुत अच्छा। दीदी को मैंने दीदी को पहनाई राखी पहनाई और ये पुष्पा बेटी दीदी, ये सब तो पहले हम आप हमारे पास आए हैं। आपके लिए राखी ये भी मैं विष्णु बहन को आपकी याद में पहनाती हूँ। विष्णु है ना, तो ये चतुर्भुज हो रही, दोनों की राखी आप इस पर चतुर्भुज हो गई। और दीदी, ये ये सब है स्लोगन। जी जी तो आप इसमें से स्लोगन लेंगे, स्लोगन खींचेंगे। जी 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 हाँ दो खींचो एक पुष्पा बेटी। हाँ जी। ओम वाह भाई वाह। ये स्लोगन मिले। हाँ जी दीदी। बोलो आप ये स्लोगन स्वीकार करो। वाह भाई वाह। क्या है बाद में क्या होता है, मुख मीठा। तो ये मुख मीठा में काजू पिस्ता रोल, फिर दूध की बर्फी, फिर कलाकंद, ये सब जी जी दीदी, हमारे टोली लाई है। हाँ जी दीदी, ठाया मिठाई ठाया। मैंने कहा जो स्विच हमें मनाना चाहिए था
वो बाजी आपने जीत लिया पहले। दीदी अभी दीदी आपको उल्लासनगर की तरफ से ये राखी बांध रहे हैं, बहुत सुंदर राखी। बड़ी राखी। दीदी आप कैसे कैसे नीचे, दीदी आप हाथ आगे कीजिए, हम आपको राखी बांधेंगे। मैं गले लगा रही क्योंकि हाँ जी, इतनी हाँ जी। बड़ी राखी गले लगानी। ओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गले लगाती हूँ, हाँ। राखी गले लगाती हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू, गले लगाती हूँ। थैंक यू दीदी। को भी मैं गले लगा रही। तिलक लगाओ दीदी। ओम दीदी जी आपको शांति। बाबा की याद में तिलक लगा रहे हैं दीदी। जी ओम जी जी शांति। जरूर। ओम शांति। ओम शांति। मैं कहूँगी बहुत बहुत समय पहले ये की सब स्विच प्यास आज हमारी बुझी, जो हमारी बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी दादी, मैं आज दादी कहूँगी, दीदी नहीं कहूँगी, और जो उल्लासनगर में जो पधारे, बहुत समय के बाद पधारे, और आपका बहुत बहुत तहे दिल से और प्यार से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि मुझे आप इस परिवार का, घाटकोपर वाले परिवार का बहुत अच्छी तरह से अनुभव है। हमारे काकू भाई तो देखो, और विजय बहन तो देखो, मतलब किस किस के नाम गिनती करूं, और इतने स्विज मनाते थे दीदी के साथ आकर के, तो हमें भी वो नज़ारा दिखने में आया। तो ऐसी नज़ारे दिखाने वाली ग्रुप, जो इतना सुंदर ग्रुप था, मैं उस ग्रुप का फिर से मैं बहुत बहुत उसका स्वागत करती हूँ। कौन कौन थे? विष्णु भाई तो क्या बैठ कर के रोल अदा करते थे, हमारा अरुण भाई तो क्या रोल अदा करते थे, बहुत बहुत वो मेरे को सीन याद आते हैं। वो भूल तो सकती नहीं हूँ, परंतु आज मैं सभी को यहाँ प्रेजेंट समझ करके सबका बहुत बहुत क्या कहूँगी, धन्यवाद कहूँगी और स्वागत करूँगी। और अभी मैं आपके ऊपर गुलाबंशी, जिसने आके इतनी अच्छी ज्ञान की वर्षा की, और ये खाजू कतरी कहते हैं सिंधी में, तो आप नल्ली बहन मुख खोलो ना जरा। हाँ, काजू कतरी है, ये बहुत अच्छी यहाँ की सिंध की मशहूर है। और ये बाबा के शिवालय से आपके लिए छोटी सी गिफ्ट, छोटी सी गीत बजा दो। और देखो स्वीकार, तारों का फूलों का कहना है। और बजा रहे। अभी हाँ। वो फोटो भी दिखाओ, उसमें सब जो भी है ना, राखी वगैरह भी। अच्छा अच्छा, आवाज बड़ा करो। सब उठ के आ जाओ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी दीदी है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी दीदी है, सारी उम्र हमें संग रहना है।
फूलों का तारों का सबका कहना है। अरे रुला रुला तो क्या। ओम शांति। अभी स्वागत के साथ साथ और क्या करूं, और मेरे को ऐसी अभी उम्मीद होती है कि जैसा ही ये लॉक खुल जावे ना, तो हमारी नलनी दीदी हमारे बीच में प्रैक्टिकल में आकर के इस फुलवाड़ी को जरूर सींचेंगे। ऐसे हमारी उम्मीद भी है और आश भी है। ये आश जरूर पूरी करेंगे आप, ऐसी मेरी कामना है। जरूर पूरी होगी। ऐसा ना। थैंक यू। टीचर्स बहने अरे आओ ना। सभी को शांति। दीदी लता बहन, और दुनू हमारे बहन, भाई रिंकू बहन और परमानंद भाई, शांति बहन, सुनीता आओ। भाई कौन थे बोलने वाले? परमानंद भाई भी आए हैं दीदी, वो भी ओम शांति। अमित भाई दीदी मैं आदरणीय दीदी की तरफ से, समस्त उल्लासनगर के दैवी परिवार की तरफ से दीदी का, और साथ साथ में जो दीदी की टीम इस प्रकार के लाइव प्रोग्राम की सेवा दे रही है, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। हाँ जी, लेके जाओ। 3 4 सभी फूल पकड़ो। 5 6 थैंक यू दीदी, थैंक यू। 10 बहनें दीदी इधर। ये हमारे ब्रदर के लिए। हाँ जी, परमानंद भाई के लिए। परमानंद भाई भी फूल लो, उधर लो, उधर कैमरा में। हाँ, परमानंद भाई आप टोली खाओ। हाँ टोली भी खाओ। भाइयों का दिन है ना विशेष। हाँ दीदी, इसने जो आपको टोली खिलाया ना, वो उठा के खा लिया इसने। अच्छा दीदी, वो नहीं छोड़ सकते। बहुत दीदी, आपने सभी का बहुत बहलाया, स्विच मनाया, सेलिब्रेशन हुई। और इसी रीति से अगर ये लॉकडाउन का समय चलता, थोड़ा और समय चला, तो हम फिर से आपको ऐसे लाइव क्लास के लिए ज़रूर निमंत्रण देंगे और आप हमें ज़रूर अपनी सेवाएं देंगे। और जब सब माहौल ठीक हो जाएगा तो दीदी की ऐसी शुभकामना है कि आप स्वयं साक्षात में आके उल्लासनगर की दैवी फुलवाड़ी को सींचेंगे। अभी हम सभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा।
दिल करता तुम्हें